अगर हरियाणा में रोहतक है और रोहतक में एमडी यूनिवर्सिटी ने नजारा नहीं बना दिया तो भाई हमारा नाम विक्रम सिंह डुमोलिया नहीं। सरकार इस विषय ना क्यों ला अपना क्यों कसम बना रहे हो? वह नोटिस दे रहा है, किसी की एंट्री बैन कर रहा है। ये रुकेंगे नहीं, गेट के ऊपर लटक जाओगे गेट पे। किसी का काम है बस यूज एंड करो, आदमी यूज करो भगा दो। तेरी नानी याद दुआ देंगे अगर सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया गया तो। इन बच्चों की आवाज दब ना जाए, उनके सहयोग में इतनी बड़ी पुलिस, यहाँ इतने बड़े पैमाने पे बसें बुलाई गई हैं, पीसीआर बुलाई गई है और वैसे बुलाए गए। हम इन भाइयों का भी स्वागत करते हैं, लेकिन ये कानून के रक्षक हैं, इनको मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई इनकी जिम्मेवारी बनती है कि हरियाणा सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, हरियाणा सरकार के द्वारा जो भी नीति बनाई गई है उसका सरकार पालन करे, और जो पालन ना करे तो पुलिस प्रशासन सख्ती से उसका पालन करवाए। भाई हरियाणा सरकार ने एक एसओपी लागू की है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया कि वह भर्ती इस नियम के तहत होनी चाहिए। लेकिन महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति अपने आकाओं को खुश करने के लिए, भाई हमें सुनने में आया कि संघ के पदाधिकारी त्यागी होते हैं और दूसरों के लिए जीवन न्यौछावर करने वाले होते हैं। लेकिन सेक्टर 14 के एक संघ के पदाधिकारी की बेटी हिमसार विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर लगने की तैयारी की जा रही है। सरकार के सभी नियमों को ताक पर रखकर मैं तो वीसी साहब यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगा। आप एक चीज का जवाब दे दो कि आपकी यूनिवर्सिटी में शेड्यूल कास्ट का कोई सिंगल रीडर लगाओ, एसोसिएट प्रोफेसर लगाओ, प्रोफेसर लगाओ सीधी भर्ती में। अगर आज तक एक भी लगाया हो तो आप किस एसओपी की बात कर रहे हो, किस सरकार के पालन की बात कर रहे हो, किस रोस्टर रजिस्टर के पालन की बात कर रहे हो, किस आरक्षण नीति के पालन की बात कर रहे हो? आप यहाँ सीधे तौर पर अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारों पर डाका डालने का काम कर रहे हो। इस पर हम किसी भी कीमत पर डाका नहीं डालने देंगे। आप नियम से भर्ती कीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे। अगर आप नियमों को ताक पर रखोगे तो हम आपकी सारी ताकत को ताक पे रखेंगे। आज हम सभी छात्र संगठन इकट्ठे हुए हैं कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति ने यहाँ एक डर का माहौल पैदा कर दिया कर्मचारियों के बीच में और छात्रों के बीच में करने के लिए तैयार है। वह नोटिस दे रहा है, किसी की एंट्री बैन कर रहा है। ये रुकेंगे नहीं, गेट के ऊपर लटक जाओगे गेट पे। भर्ती करके देख, अगर हरियाणा में रोहतक है और रोहतक में एमडी यूनिवर्सिटी ने नजारा नहीं बना दिया तो भाई हमारा नाम विक्रम सिंह डुमोलिया नहीं। तेरी नानी याद दुआ देंगे अगर सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया गया तो। हमें कोई भी त्याग करना पड़ा उसके लिए हम तैयार है। एमडीयूवीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एमडीयूवीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एमडीयूवीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रवीसी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। रवीसी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे वीसी छात्रों से डरता है, पुलिस को आगे करता है। अरे वीसी छात्रों से डरता है, पुलिस को आगे करता है। आज सरकार का के खिलाफ विरोध जतावांगे कि भाई इस वीसी ने ऐसा क्या कर दिया, सरकार तक केक खवा दिया, के प्या दिया। अब इस वीसी पर ध्यान नहीं दे रही, कितनी हरकत होगी, इतने भ्रष्टाचार के इतने सीता आरोप लग लिए 2-3 महीना तक लगभग, और इस पर वीसी कुछ कर, इस वीसी को कोई कार्रवाई नहीं चल रही। हम सरकार तो यही विरोध कर रहे हैं। तुम तो ये वीसी जो भर्ती करना लग रहा है, अपने चक्कर में भर्ती करा है। दिल्ली भी इंटू टेक दिए, दिल्ली राजभवन इंटू टेक दिया 4 तारीख के, 3-4 तारीख के। हम पर तो सही होगा सरकार तो सरकार इस वीसी ना क्यों ला अपना क्यों कसम बना रहे हो? सरकारी बेइज्जती करना लग रहा, करवाना लग रहा है, खुद की तो इज्जत रही नहीं इसकी। क्यों इस इंसानों ने दिखता? और रोड बच्चे छात्र भी बालक आगे रोड पे, कर्मचारी भी रोड पे आगे, ये भी वो महिला जो प्रोफेसर है कर्मचारी उन्हें भी नहीं बख्श रहा, उनका शोषण करना लग रहा है। तो किसी भी हाल किसी ने नहीं देखता अपने आप का, अपनी ईगो में, अपने घमंड में, यो नहीं मानता किसी ने भी। और कान यूज एंड थ्रो जैसा काम है रहा, यो
वीसी का काम है बस यूज एंड थ्रो, आदमी यूज करो भगा दो, यो करना लग रहा है। और जो हमारे यूनिवर्सिटी के 5 कर्मचारी हैं जो प्रवेश के सहयोगी हैं, उन्हें बेरा नहीं पड़ रहा। अगर 2-3 महीना, 1 महीना 15 दिन का मानस है, क्यों उसके बकाए मारे यूनिवर्सिटी, क्यों भ्रष्टा, क्यों सत्यानाश करना रहे हो वीसी, और उसका क्यों तुम सहयोग करना रहे हो। मेरे तो ये आज सरकार तो जतावांगे, अभी हमने और बड़ा कदम भी उठावांगे। ये भी एक ऐसे नहीं मैं बयान होगा तो क्या बात होगी। मेरे डॉक्टर से बिक्रम मोलिया, भाई मानसू, सारे भाई छोटे भाई हमारे, और सारे संघर्ष करेंगे। 1.5 महीना हम वीसी पे के हिसाब के पाई का हिसाब करके यूनिवर्सिटी तो जाने देंगे, न जानने देंगे। अरे ये भर्ती की बात भर्ती नहीं होने देंगे। जो दिल्ली सोच रहा ना, वो 2 आदमी है जो मैं नाम आए हैं हमारे, वीसी उनके कैंडिडेट लगाओ, उनके बच्चे लगाओगा, उनकी भर्ती इसलिए करने लग रहा है। कहीं ना कहीं सरकार का इस पे हाथ है किसी न किसी इंसान का। मैं तो मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहता हूँ, खट्टर साहब था, इससे इतना भरोसा जताना लायक नहीं है। धन्यवाद। हाँ, पुलिस कर्मचारी कह रहे अभी पुतला नहीं मत जलाओ, गेट के परली रोड के परली करो, परली पार करो, यहाँ पुतला मत जलाओ। भैया हमारा अधिकार है, हम रोड में मिनिस्ट्री भीतर नहीं कर रहे हैं, मिनिस्ट्री बाहर कर रहे हैं। ठीक है, ये लोकतंत्र में है, हमारी एक वो बनती है, नीति बनती है, हम बाहर कर सकते हैं ना। हम पुतला फूका विरोध करा, हम नारेबाजी करा, हम ठीक है, वो हमारा अधिकार है, वो करेंगे हम। भाई पुलिस प्रशासन का अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। धन्यवाद।